हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएसआर एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि तो आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है अपना मेयर्स रिलेशन। टॉपिक नंबर वर्ड बच्चों, टॉपिक नंबर 3.9 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर जो आता है मेयर्स रिलेशन, और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस में सीपी बाय सीवी का रेशियो, सीपी बाय सीवी का रेशियो, इसमें भी सीपी बाय सीवी का रेशियो और इसमें भी सीपी बाय सीवी का रेशियो। इट मींस आई वांट एडियाबाटिक रेशियो। क्या बच्चा? आई वांट एडियाबाटिक रेशियो। बस यही रेशियो अपने को फाइंड करना है। मेयर्स रिलेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, इसका फॉर्मूला डेरिवेशन से निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। इस पे केवल आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल टॉपिक, एकदम मक्खन जैसा निकल जाएगा। बस देखते रहिए आप सब। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो अपने हैं वो हमने अंत में रखे हैं और आगे के जो टॉपिक होंगे वो भी लास्ट में ही है। चलिए तो इसको स्टार्ट तो करें ताकि हम अंत तक पहुंच सके। चलिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों? क्लास 11th में आप सबको एक चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर आप सबने फर्स्ट टाइम सुना होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक तो ऑब्जेक्ट है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। आप उसको हीट प्रोवाइड करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे दो चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो गया है। टेम्परेचर तो चेंज हो गया है, बचा प्रेशर और वॉल्यूम। में भी प्रेशर और वॉल्यूम वहां पे वैरी कर रहे होंगे। अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यहाँ पे दो चीजें हमको देखने को मिलती है, एक सीपी और एक सीवी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक सीपी और एक सीवी। सीपी क्या होता है बच्चों? सीपी अपना होता है मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद में आपका आता है मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अपने पास तो जुगाड़ है यार, हम टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएंगे। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएंगे। आप लोगों को लिखना है लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इस सीपी और सीवी के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए। रिलेशन क्या आने वाला है मैं आपको वो पहले ही बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में रिजल्ट क्लियर रहे कि हमको कहां तक पहुंचना है। ठीक है बच्चों, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, हमको यहां तक जाना है। ठीक है, चलिए तो मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है आप सबसे बच्चों कि आप सब लोगों को थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आता होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है इसका फर्स्ट लॉ आपका आता होगा। और अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी इज नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बस इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसा लिखना है वो हम लोग अभी देख लेंगे। चलिए तो आइए मेयर्स रिलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। ठीक है बच्चों, थियरी पार्ट के लिए नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए कि मैं एक ना कंटेनर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक कंटेनर लेता हूं। देखिए, मैं एक कंटेनर लेता हूं और उस कंटेनर को मैं यहां तक गैस से फिल कर देता हूं। ठीक है बच्चों, उस कंटेनर को मैं यहां तक किसी अमाउंट ऑफ गैस से फिल कर देता हूं, मतलब गैस है इसके अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर यहां पर रखा हुआ है पिस्टन। ठीक है, ये क्या रखा हुआ है? ये पिस्टन रखा हुआ है ये। ठीक है बच्चों, ये क्या रखा हुआ है? ये पिस्टन रखा हुआ है। अब बात ये है बच्चों, ये जो पिस्टन है ये पिस्टन है फिक्स। ठीक है बच्चों, ये पिस्टन कैसा है? ये पिस्टन है फिक्स। ये पिस्टन है फिक्स्ड, मतलब ये मूव नहीं हो सकता है।
और यहां से मैं नीचे प्रोवाइड करने वाला हूं इसको हीट एनर्जी। ठीक है, इसको मैं नीचे से प्रोवाइड करने वाला हूं हीट एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ टर्म्स एंड नोटेशंस होंगे जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पर जो dq होगा, ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर जो dq होगा ये यूज होने वाला है हीट एनर्जी के लिए। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए यूज होगा, ये यूज होगा हीट एनर्जी के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही स्लाइड के ऊपर सारा डेरिवेशन निपटा दूं ताकि आपको सब यहीं पे मिल जाए। और यहाँ पर जो डीई का मतलब होगा बच्चों, ये होगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो डीई का मतलब होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डी डी का मतलब क्या बच्चों, डी का मतलब होगा इंटरनल एनर्जी। अब एक बात देखिए बच्चों, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को दिया, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मैंने इसको दिया, तो इसका टेम्परेचर राइज होगा बच्चों। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर राइज हुआ है, इसका जो टेम्परेचर राइज हुआ है, मान लो किससे राइज हुआ है, डीटी से चेंज हुआ है, डीटी से इसका टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों, राइज हुआ। अब एक बात बताइए, अब ये पिस्टन फिक्स है, पिस्टन मूव नहीं हो रहा, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं मेरे प्यारे भाई, यहां पर मैं ये एक बात बोल सकता हूं ना बच्चों कि यहाँ का जो वॉल्यूम होगा, यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा, जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा मतलब डीवी, जो डिफरेंशिएशन पार्ट होगा, उसको भी मैं जीरो बोल सकता हूं। यहां पर चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। जीरो होगा कि नहीं होगा, डीवी की वैल्यू जीरो होगी इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने dq मतलब मैंने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब dq इसको प्रोवाइड किया, तो इसका क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने इसको हीट दिया तो हीट देने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए, और अगर इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, डेफिनेटली। अगर आपने कोई गैस रखा है, उसकी हीट एनर्जी बढ़ रही है, उसको आप हीट दे रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो वहां पर इसका वॉल्यूम राइज होना चाहिए, ऊपर क्यों जाना चाहिए। बट पिस्टन इज फिक्स, पिस्टन फिक्स है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और अगर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो तो इसका कंक्लूजन क्या बोल सकते हो बच्चों, आप इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि आपने जितना इसको हीट एनर्जी दिया, इससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ। बट ये तो वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाएगी, पिस्टन तो फिक्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि आपने जितना इसको हीट एनर्जी दिया उतना ही इसका इंटरनल एनर्जी भी होगा, दोनों बराबर होगा। हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा यार। चलो मेरे प्यारे भाई, इतना तो आपको समझ में आ गया है, चलो इतना समझ में आपको आ गया है। एक और बात यहाँ पे देखिए आप लोग कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है बच्चों, किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर के ऊपर। किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आगे बताऊंगा कि इसका यूज कहां होगा, बस देखते रहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर हो गया आपको कि मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब सबको पता होगा कि Q इक्वल्स टू N इंटू CV डेल्टा T करके एक इक्वेशन होता है, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने यहाँ पे गैस मान लो मैंने लिया है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है बच्चों, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, फॉर वन मोल ऑफ अ गैस
यहाँ पे मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अप्लाई हुआ होगा फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, n की वैल्यू 1 होगी, Cv एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर बच्चों कितना हुआ है, dt हुआ है। तो dq इक्वल्स टू Cv dt लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड हियर आई कैन से दैट dq इज इक्वल्स टू de होगा क्या ना बच्चों, dq इक्वल्स टू डी है तो de इक्वल्स टू Cv dt होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, dq इक्वल्स टू de इक्वल्स टू Cv dt। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यही सेम चीज मैं एक और चीज से निकाल के दिखाऊंगा आपको। मैंने आपको थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ की बात की थी ना, बस आपको उसका यूज भी दिखा दे रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रुको यार एसी ऑन किया जाए, गर्मी बहुत हो रही है। चलो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, ये अपने आप को बताते हैं टोटल हीट एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू दी वर्क डन, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले वो वाले फॉर्म में लिख लो कि हीट एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। आपकी केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में यू से होगा, यहाँ पे ई से, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा सा छोटे छोटे चेंजेस के फॉर्म में लिखना चाहो तो डी क्यू इक्वल्स टू वर्क डन, आपका क्या होता है बच्चों, वर्क डन आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वी होता है, और ये आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा डी ई होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, ये डी ई होगा। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम तो जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी तो जीरो होगा, चेंज हुआ ही नहीं है, तो ये टर्म गायब नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा यार। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, डी क्यू इक्वल्स टू डी नहीं मिल जाएगा, सेम चीज मिल गया ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी। ये आपको लिख के लेना, मैं अभी इसको रफ कर दूंगा, ये आपको लिख के लेना, ठीक है। dq इक्वल्स टू डी मिलेगा, तो यू कैन से दैट इफ dq is cv dt, तो आई कैन से दैट माय de is also cv dt, माय de is also cv dt। ठीक है, कोनो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। थोड़ा सा साइड में नहीं कर सकता, वरना मैं इसको साइड में करके लिख दिया होता, सब एक ही स्क्रीन पर फिट हो जाए। ठीक है, इसके बाद वाला है, ये भाई साहब कहाँ आएंगे, अरे क्या हो गया ये? चलिए स्क्रीन में दिख रहा है ना बराबर, चलिए दिख रहा है स्क्रीन में बराबर। आइए, ये इतना मिल गया मेरे को डी मिल गया। अब आइए यहाँ पर सिस्टम उठाइए वापस, पूरा का पूरा सिस्टम उठाइए, ठीक है, उठाइए और लेके चलिए यहाँ पे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अपने को भी जगह का एहतियात रखना पड़ेगा। पिस्टन क्या चाहोगे, पिस्टन फिक्स नहीं है, पिस्टन इज मूवेबल, नाउ पिस्टन इज, अब पिस्टन मूव हो सकता है। अब ध्यान से देखना बच्चों कि पिस्टन मूव हो सकता है, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, बट अब यहाँ पर मैंने क्या रखा है बच्चों, अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ बट एट कांस्टेंट प्रेशर, बट एट कांस्टेंट प्रेशर मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, बिल्कुल एकदम फोकस होकर देखिए, जब एट कांस्टेंट प्रेशर में इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता रहूंगा तो मुझे एक इक्वेशन मालूम है, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज एन इंटू सी पी डेल्टा टी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, स्मॉल चेंज के लिए डी क्यू फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, एन की वैल्यू 1 होगी, और ये कितना होगा बच्चों, सीपी इंटू डी टी होगा। ठीक है, कितना होगा बच्चों, सीपी इंटू डी टी होगा, तो मेरे को डी क्यू मिल गया। अब यहाँ पे आइए आप लोग लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जुगाड़ के लिए इसको हम यहाँ पे घिसका देंगे, ठीक है। चाहिए तो रंग भी चेंज कर दे यार, दोनों ब्लू ब्लू सेम हो जाएंगे। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आई कैन हियर से दैट dq equals to work done, dq equals to work done प्लस वर्क डन प्लस स्मॉल वर्क डन हुआ होगा ना, कुछ तो वर्क डन हुआ होगा, मे बी स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, प्लस कितना मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा इंटरनल एनर्जी के बराबर। कितना मिल जाएगा ये आपको बच्चों, ये आपको मिल जाएगा इंटरनल एनर्जी के बराबर मिल जाएगा। अब एक बात ये बताइए बच्चों कि वर्क डन क्या होता है आपका, आपका वर्क डन होता है P इंटू डी। स्मॉल वर्क डन मैंने लिया है तो P इंटू डी होगा, इंटीग्रेशन लगा दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन P इंटू डी मिल जाएगा आपको, ठीक है। पुट कीजिए, डी क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर, CP dt है, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू P dv है, प्लस DE की वैल्यू। अब देखो बच्चों एक बात ध्यान में रखना, मैंने इसको कितना हीट दिया, मैंने इसको उतना हीट दिया है जितना मैंने हीट पहले वाले सिस्टम को दिया था। मैंने अगर इसको dt राइज किया है, मैंने अगर इसको dt टेम्परेचर राइज किया है तो मैंने इसको भी dt टेम्परेचर ही राइज किया है। दोनों का टेम्परेचर राइज एकदम इक्वल है, दोनों का चेंज इन टेम्परेचर एकदम इक्वल है। और मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। इसके लिए मैं इसके इंटरनल एनर्जी के इक्वेशन को यहां पे रख सकता हूं, क्योंकि दोनों का राइज इन टेम्परेचर पूरा पूरा सेम है, दोनों का राइज इन टेम्परेचर पूरा पूरा सेम है, मतलब उनके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ होगा वो कंप्लीटली सेम होगा, वो कंप्लीटली सेम होगा। तो आई कैन राइट दिस डी, आई कैन राइट दिस डी हियर। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, CVDT। कितना मिल जाएगा, CVDT मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश एकदम। आइए अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा बच्चों, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ओर लेके जाना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की ओर लेके जाना चाहूंगा बच्चों। यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, ज्यादा इसके डेप्थ में मत जाना आप लोग, सिर्फ आप लोग इतना समझ लो कि अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx, इसके अंदर dx निकल जाता है, ऊपर का dy बचता है बस, ठीक है। देखिए जरा कि मेरा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, PV इक्वल्स टू nRT होगा, बट मैंने 1 मोल ऑफ गैस लिया है तो PV इक्वल्स टू RT में यहां पे लिख दूंगा। अगर अब मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं बच्चों, डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं, वो भी कौन सा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहां पर लगा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, U इंटू वी का रूल यहां पे लगेगा, तो P इंटू डीवी प्लस V इंटू डीपी। मैंने क्या बोला, नीचे की चीजें निकल जाएंगी, बाकी रूल एज इट इज डिट्टो वही लगने वाला जो आपने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ के रखा हुआ है। और यहां पे बच्चों R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, R बाहर आएगा, ये dt बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है इसको, पूरा काहे नहीं उठ रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए देखिए अब यहाँ पर आप सब जानते हैं बच्चों कि इस केस में मैंने प्रेशर कांस्टेंट लिया है, जब मैंने इस केस में प्रेशर कांस्टेंट लिया तो डीपी वाला टर्म तो जीरो बन जाना चाहिए, जब मैंने प्रेशर ही कांस्टेंट लिया तो डीपी वाला टर्म तो जीरो बन जाना चाहिए। तो P इंटू डी क्या मिल जाएगा मुझे प्यारे बच्चों, ये मुझे मिल जाएगा RDT के बराबर, क्योंकि ये तो जीरो बन गया क्योंकि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, तो प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो बन गया। तो ये रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर इज कांस्टेंट, तब P इक्वल्स टू कांस्टेंट ही लिख देता हूँ, P इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं बिल्कुल, ये इक्वेशन यहां पे फिर से लिख लो यार, Cp dt इक्वल्स टू PV dV के जगह पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पे RDT लिख सकता हूं प्लस PV dt लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Cp माइनस CV इंटू dt इक्वल्स टू RDT
कोई दिक्कत नहीं, dt dt उड़ जाएगा तो मेरे को मिल गया मेरा मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज R। चलो हो गए, मिल गया आंसर। चलो लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो पूरा एकदम छाप लो इसको अच्छे से बच्चों। आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया ना, उससे अच्छा है ये बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब आइए आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कि Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R है। हमने यहाँ पे लिया हीट एनर्जी, वर्क डन, दोनों चीजें ली हैं। अगर मैं यहाँ पर दोनों की यूनिट्स की बात करता हूं बच्चों, तो ये यूनिट्स आते हैं। मेरा वर्क डन होता है जूल्स में और हीट एनर्जी होता है कैलोरीज में। तो यूनिट्स में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो उसी यूनिट को बराबर करने के लिए, उसी यूनिट को बराबर करने के लिए मैं अगले वाले स्लाइड पे ले लेता हूं। उसी यूनिट को बराबर करने के लिए क्या यहाँ पे जुगाड़ लगाया गया मेरे प्यारे बच्चों, कि इफ Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू अगर R है, तो उसके नीचे मैंने एक J करके टर्म डिवाइड कर दिया है। J मेरा क्या है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? मैकेनिकल इक्विवेलेंट टू हीट, इक्विवेलेंट हीट। ठीक है, यूनिट को बैलेंस करने के लिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे जो मेरा Cp है, Cp क्या होता है बच्चों? मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है मेरा Cp। ठीक है, ये सब क्लास 11th का है बच्चों, क्लास 11th का सब है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ठीक है, अब अगर मे बी आपको याद नहीं आ रहा होगा, 11th आपका अगर खराब हुआ तो कोई बात नहीं यार, सीधा याद कर लो ना। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलार मास एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv मेरा क्या होता है बच्चों? ये मेरा होता है मोलार मास इनटू Sv। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ठीक है, Sp और Sv, Sp और Sv ये मेरे दोनों क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसको यहाँ पे रख दूंगा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। चलिए देखिए अब यहाँ पर, अब ये चीजें उठा गया इक्वेशन में रख दो। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? m नॉट Sp माइनस m नॉट Sv इक्वल्स टू R by J। नाउ आई कैन टेक m नॉट एज अ कॉमन, तो Sp माइनस Sv इक्वल्स टू R अपॉन J। तो Sp माइनस Sv क्या मिल जाएगा बच्चों? R अपॉन m नॉट J। कोनो दिक्कत यहाँ पे आपको? नहीं यार, होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए किसी किसी बुक में क्या होता है मालूम है? किसी किसी बुक में ना Sp को स्मॉल Cv से, सॉरी Sp को स्मॉल Cp से और इसको स्मॉल Cv से भी डिनोट किया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेयर रिलेशन में जो हमने यूज किया वो कैपिटल Cp Cv है, और यहाँ पर ये क्या? स्मॉल Cp और स्मॉल Cv है। ठीक है, तो ये था अपना मेयर रिलेशन कंप्लीट, जो Cp माइनस Cv R तक एंड हो गया था। बाकी तो ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ था, लिख लो इसको आप लोग पूरा एकदम। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और आपका पॉली एटॉमिक का वो रेशियो फाइंड करना। कौन सा बच्चों? एडियाबाटिक रेशियो। ठीक है, चलिए हो गया, बढ़ते हैं आगे। आइए फिर चलिए, अब इससे पहले आपको एक चीज में बता दो बच्चों कि एडियाबाटिक रेशियो क्या होता है। ध्यान से देखिए, एडियाबाटिक रेशियो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये होता है गामा Cp बाय Cv का रेशियो। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? Cp बाय Cv का रेशियो होता है। बस यही अपने को कैलकुलेट करना है, बहुत इजी वाली बात है। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मोनो एटॉमिक में बताया था 3 ट्रांसलेशनल होता है। ठीक है, डाई एटॉमिक में 2 होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर।
नॉर्मल टेम्परेचर वाले में 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल होते हैं, और किसमें एट हाई टेम्परेचर वाले में 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल होते हैं। बस उसी को एनर्जी के फॉर्म में लिखना और इसको अपने को फाइंड करना है। तो आइए मेरे प्यारे बाल को शुरू किया जाए फिर। चलिए लेके प्रभु श्री राम का नाम बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए यहां पर मोनो एटॉमिक गैस में हम सबको पता है बच्चों कि अपने पास क्या होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, और मैंने वहां पे आपको एनर्जी भी लिख के दिखाए थे। तो एनर्जी अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, 3 ट्रांसलेशनल है, एक का 1/2 देखो 3 ट्रांसलेशनल है ना अपने पास। जब 3 ट्रांसलेशनल है तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एक के हिस्से में क्या आएगा बच्चों, 1/2 NaKBT आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मेरे को एनर्जी चाहिए। E बाय एन का रेशियो नहीं बच्चों, सिर्फ E, एन को वहीं पे रखो अभी के लिए, ठीक है, एन को वहीं पे रखो। अरे याद भी आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, E/Na का रेशियो क्या मिल गया था अपने को, ये अपने को क्या मिल गया था, ये अपने को मिल गया था 3/2 KBT, 3/2 KBT अपने को मिल गया था ना। कहाँ गया यार, कहाँ गया, देखो 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 देखो, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, हाँ देखो Na है ना, Na देख रहे हो, देखो अरे हर जगह है नहीं मेरे भाई, क्या हो गया ये, अपने नोटबुक में चेंज कर लो इसको, ठीक है, तो अपने नोटबुक में चेंज कर लो। तो एन को वहीं रखो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, सिर्फ मेरे को चाहिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, सिर्फ मुझको एनर्जी चाहिए, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इसका क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/2 NaKBT, और इसका भी क्या मिल जाएगा बच्चों, तीसरा हिस्सा, पहला ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसलेशन, और ये बच्चों तीसरा NaKBT। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बाल को, क्या यहाँ पे घूमता रहता है, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये 3/2 NaKBT मिल जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात आपको और मालूम है यार कि मुझको डीई क्या मिल गया था, डीई मुझको मिल गया था CVDT, अभी पीछे प्रूफ में देखा हमने। तो CV यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, DE/dt मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा यार, DE/dt C मेरे को। तो यहाँ पे एनर्जी क्या मेरा ये है, जब मैं इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये T तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, यहाँ पे मेरा बचने वाला है 3/2 Na/kB, CV मेरे को मिल गया। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स में लिख रहा हूँ कि अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर। ध्यान से देखना, क्या है KB और Na ये नहीं है, तो क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता, तो CV को मैं क्या लिख सकता हूँ, CV को मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू R। क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, 3/2 इंटू R लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये 3/2 इंटू R है, और मेरे को एक रेशियो अभी अभी मिला है CP माइनस CV इक्वल्स टू R का। तो CV तो मिल गया, CP आराम से मिल जाएगा, वो एनर्जी क्या हो गई, चल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CP क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, R प्लस CV मिल जाएगा, R प्लस 3/2 इंटू R, देख रहे हो 2R प्लस 3R कितना मिल गया बच्चों, 5/2R मेरे को मिल गया CP। अब ये मुझको मिलने के बाद मैं अपना एडियाबैटिक रेशियो आराम से निकाल सकता हूँ। तो गामा इक्वल्स टू CP/CV, CP कितना मेरा बच्चों, ये है 5/2 इंटू R, CV कितना मेरा बच्चों, CV मेरा है 3/2 इंटू R। तो गामा की वैल्यू CP/CV इक्वल्स टू कितनी मिल जाएगी, 5/3 मिल जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होनी भी नहीं चाहिए यार, एकदम सिंपल सा है ये, क्लियर है एकदम ये। CP/CV बढ़े डायटोमिक की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं डायटोमिक की ओर में भी। आज का लेक्चर थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाए यार, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाए आपका आज का लेक्चर। चलिए डायटोमिक गैसेस,
डायटोमिक गैसेस में अपने दो पार्ट होंगे बच्चों। जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर वाला। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या होगा बच्चों? एट नॉर्मल टेम्परेचर वाला अपना सबसे पहला पार्ट होगा। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे एनर्जी देखिए, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, 5 हो गए। अब ध्यान से देख रहे हैं यार, एक को देना 1/2, 1/2 NaKBT, 1/2 NaKBT, 1/2 NaKBT, 1/2 NaKBT, 1/2 NaKBT, तो कितने हो गए? 5 हो गए। 5/2 NaKBT हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए यार। ध्यान से देखो, एट नॉर्मल टेम्परेचर में डायटोमिक के पास क्या होता है बच्चों? 3 ट्रांसलेशनल। देखो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना मेरे बाल को, ये बिल्कुल आपके भेजे में नहीं जाने वाला कि डायटोमिक में 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल कहां से आया, वो देख के आओ पहले, पीछे जाओ देख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी मिल जाएगी? इसका कितना होगा बच्चों? 3 है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना होगा? 1/2 NaKBT, 1/2 NaKBT, 1/2 NaKBT, तो 3/2 NaKBT प्लस इसका कितना होगा बच्चों? 2/2 NaKBT। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना मिल गया मेरे को? ये 5/2 NaKBT ये मेरे को मिल गया, मतलब 2 × 1/2 इन शॉर्ट वही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को बच्चों? ध्यान से देखना अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर CV मेरा क्या होगा बच्चों? d/dt होगा। अभी हमने इसके पीछे देखा था, कहाँ पर? ये रहा रेशियो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, d/dt निकालते ये आपको कितना बन जाएगा? 5/2, और ये क्या होगा आपका? Na × KB, ये आपको मिल जाएगा 5/2 × R। CV की वैल्यू मिल गई आपको? CV की वैल्यू मिल गई। अब झन से एकदम CP निकाल लो यार। CP माइनस CV इक्वल्स टू R होगा। तो CP कितना मिल जाएगा बच्चों आपको? R प्लस CV मिल जाएगा। तो CP इक्वल्स टू R प्लस 5/2 × R, कितना मिल जाएगा बच्चों? ये 7/2 R आपको मिल जाएगा CP। बस CP और CV मिला। अब झन से आपका एडियाबाटिक रेशियो आपके झूली में यार। Y इक्वल्स टू CP/CV कितना मिल जाएगा आपको? 7/2 × R, 5/2 × R। रेशियो कितना आएगा? गामा इक्वल्स टू CP/CV इक्वल्स टू 7/5। ठीक है, कितना है? 7/5। चलो यार जरा लिख लो इसको। वेट, चलो कोई नहीं, लग रहा पानी का बोतल ऑफिस में रह गया। चलो लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लो फटाफट, ठीक है। यहाँ पे है एक, हो गया ये आपका। बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरे केस की ओर। B2, B2 क्या होगा बच्चों अपना? ये अपना होगा एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर देखो अब यार, थोड़ी सी मेहनत करो, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। इसके पास कितना होगा बच्चों? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल, ठीक है। 2 वाइब्रेशनल होगा, ठीक है। कोई बात नहीं यार, आ जाओ बढ़ते हैं आगे। तो एनर्जी E इक्वल्स टू 1/2, सॉरी 3/2, 2/2, 2/2, 3/2 NaKBT प्लस 2/2 NaKBT प्लस 2/2 NaKBT, कितना मिल जाएगा बच्चों? ये 7/3, 2 5 2 7, नीचे का बेस कॉमन, 7/2 NaKBT एनर्जी मिल गया। CV कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? DE/dt, कोई दिक्कत नहीं। तो CV की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7/2 Na × KB, क्या होता है बच्चों? R होता है। तो CV मेरे को मिल गया। अब CP आराम से मिल जाएगा। CP माइनस CV इक्वल्स टू R। CP क्या मिल जाएगा मेरे को? R प्लस CV, R प्लस 7/2 × R, कितना मिल जाएगा मेरे को? ये थोड़ी जगह बनाते हैं, यहीं पे लिखते हैं।
कितना मिल जाएगा ये 9/2 RCP। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि मेरा जो एडियाबैटिक रेशियो है गामा CP/CV वो क्या होगा बच्चों, वो मेरा बन जाएगा 9/2R डिवाइडेड बाय 7/2R। ठीक है, तो गामा इक्वल्स टू 9/7, गामा इक्वल्स टू CP/CV इक्वल्स टू 9/7। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया एकदम? लिख लो एकदम, आप लोग लिख लो यार, लिख लो, थोड़ा हम भी साथ ले लें। ठीक है, लिख लो, चलो लिख लो यार एकदम भौकाली रूप में। क्लियर है ना? देखो बच्चों, जो भी कोई भी डाउट रहे ना आपको पूछना ही है। ठीक है बच्चों, बस आपका काम है मेहनत करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम है मेहनत करना, मेहनत करते रहो यार। समझ गए? भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो, फल मिलना ना मिलना वो उसके हाथ में, वो ऊपर वाला फल देगा अपने आपको। फल का सोच के कर्म मत करो, कर्म करते रहो। देखो बच्चों, जर्नी का भी अपना एक मजा होता है। ठीक है, इस जर्नी में जो आपने जी लिया, बस जर्नी को एंजॉय करो। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एंट्रीप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो कुछ भी बनना है, तो वो जो जर्नी नहीं है बनने की, एक दिन तो बन जाओगे आप। गोल पे फोकस नहीं करना, पाथ पे फोकस करना है, उस जर्नी को एंजॉय करो एकदम। तब देखो आपको पढ़ने में कितना मजा आता है। जिस दिन आपको बुक खोलने की खुशी हुई कि यार आज मैं बुक खोल रहा हूं, आज मुझे पढ़ने में मजा आएगा, तो समझ लो यार उस दिन आप ऊपर उठ चुके हो। और अगर आपको प्रैक्टिस से लाना है, बिल्कुल लाइए यार, अपने सब्जेक्ट से प्यार कीजिए। PCMB जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो फेवरेट होगा, सबको सबको प्यार कीजिए। पढ़ाई से प्यार होना चाहिए आप सबको। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉली एटॉमिक गैसेस के ऊपर। यार देखो बच्चों, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। तो लीनियर वाला मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, लीनियर वाला सेम किसके जैसा है बच्चों? 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल के जैसा। तो क्या वो ये वाला केस नहीं होगा? क्या वो ये वाला केस नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर भी 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल ही है, तो उसका CP/CV क्या आपको ये नहीं मिल जाएगा? यही मिलना चाहिए यार। बिल्कुल भी वो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये सेम आता है। तो हम लोग फोकस करेंगे नॉन लीनियर वाले पे, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर इसके पास कितने थे बच्चों? ये आपके पास था 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। बच्चों अब ध्यान से सुनना वाइब्रेशन वाले की कहानी। अब वाइब्रेशन वाले की कहानी ध्यान से सुनना। वाइब्रेशन वाला यहाँ पूरा गेम चेंज कर देगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, अगर मैं वाइब्रेशन कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अगर कंसीडर करता हूं तो बच्चों, तो मिनिमम से मिनिमम किसी एक सिस्टम में इनके पास में कितने वाइब्रेशन पॉसिबल है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में पॉसिबल है। ठीक है, 2 वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम पॉली एटॉमिक में कितने भी रह सकते हैं, मैं मिनिमम 2 मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, जब मैं इसका एनर्जी का इक्वेशन लिखने जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वाले का क्या है? 3 है, तो 3/2 Na kBT होगा, प्लस इसका भी 3 है, किसका? रोटेशनल का, 3/2 Na kBT, प्लस इसमें कितना होगा मेरे बच्चों? अब देखो इसके अंदर ना, आपको तो मिनिमम मालूम है कि मिनिमम तो 2 होता है, 2/2 Na kBT, बट अपने को नहीं पता ना यार कि आगे और कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम लग जाए वाइब्रेशनल में। इसके लिए यहाँ पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई करके रखते हैं, कि नहीं पता यार पॉली एटॉमिक गैसेस में, पॉली एटॉमिक में कितनी भी रह सकते हैं, बट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो उनका फिक्स होगा। 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। इफेक्ट सिर्फ कहां पे आएगा? वाइब्रेशनल में। क्या पता तीनों साथ में वाइब्रेट कर रहे हो या किसी पेयर में वाइब्रेट कर रहे हो, समझिए। तो इसके लिए यहाँ पे एफ की वैल्यू यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाइड रहती है, जो उसके रिमेनिंग वाइब्रेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करती है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लो बच्चों, 3/2 3/2 6/2, 6/2 मतलब 2 3 6, तो 3 Na kBT प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा?
FNA/kBT मेरा बच जाएगा। इसको मैं R लिख सकता हूं तो 3RT प्लस FRT। ठीक है बच्चों, 3RT प्लस FRT। तो यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 3 प्लस F इंटू RT। ये हो गया मेरा E। अब ध्यान देना यार, मेरे को यहाँ से CV क्या मिल जाएगा, CV यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, CV यहाँ से मेरे को मिल जाएगा DE/dt। DE/dt का मतलब क्या होगा बच्चों, T निकल जाएगा, कितना आएगा 3 प्लस F इंटू R। ये मेरा CV आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये मेरा CV आ गया है। अब एक काम कीजिए, अब आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिए CP। तो CP माइनस CV इक्वल्स टू R, तो CP इक्वल्स टू R प्लस CV। R प्लस CV का ब्रैकेट ओपन कर दो यार, कितना बन जाएगा यहाँ पर, ये 3R प्लस FR, कितना बन गया ये 4R प्लस FR, 4 प्लस F इंटू R। क्या आ गया बच्चों मेरा, ये CP का वैल्यू आ गया। नाउ अब खेल तो बहुत ही इजी है मेरे प्यारे भाई। यहां पर एडियाबैटिक रेशियो गामा की वैल्यू CP/CV कितनी मिल जाएगी आपको, CP कितनी है 4 प्लस F डिवाइडेड बाय 3 प्लस F, और R से R क्या होगा बच्चों, आगे जाके कैंसल हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक। ये अपना टॉपिक यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। कौन सा बच्चों, मेयर्स रिलेशन। काफी बड़ा और लेंथी टॉपिक था, बट हमने उसको अच्छे से निपटा लिया है। और प्रूफ बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, आप लोग चाहो तो एक बार में झटका मार के धुआं धुआं कर दोगे, समझ गए, गर्दा उड़ा के रख दोगे एकदम। चलिए, अब इसके बाद में मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना कौन सी चीज है वो। चलिए स्लाइड ऐड किए देता हूं मैं, ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं एनर्जी इक्वल्स टू एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना चाहूं तो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू हाफ NA/kBT। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर रहा हूं मोनो एटॉमिक की, ठीक है, मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूं, F की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 था, तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 1/2 NA/kBT, यही अपने को मिला था। तो इसको भूलना मत, इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। उसके बाद में मैं अगर डाई एटॉमिक की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 5 था, तो 5 इंटू 1/2 NA/kBT, यार 5/2 वहां पे मिल गया था। और एक दूसरे के लिए क्या था मेरे पास, दूसरे के लिए मेरे पास था 7 था, तो 7 इंटू 1/2 NA/kBT। ठीक है, और एक मेरे पास क्या था बच्चों, पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए एक मेरे पास क्या था मेरे प्यारे बच्चों, पॉली एटॉमिक के सिर्फ लीनियर तक में काम आएगा, जहां पे होगा आपका 5। बट आप लोग समझ सकते हो कि ये आपका कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर समझा होगा, और आपको ये जो प्रूफ है वो काफी ज्यादा अच्छे से समझा होगा बच्चों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसकी PDF आपको दे दूं, ठीक है, तो वो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और वर्ल्ड कप के मैच को एंजॉय कीजिए। चलिए बाय।